हेलो बच्चों, अपन ने एक चैप्टर देख लिया है पहला, जिसका नाम था पीरियडिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद में वो था बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अपन पढ़ेंगे एक चैप्टर बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का। तो बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है उसको अपन कहेंगे मोल कंसेप्ट। इसमें अपन जानेंगे कि मोल्स क्या होते हैं, मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, और एक फिर अपन मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह अपन इसमें कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन इसमें देखते हैं मोल। बेसिक नाम है चैप्टर का मोल कंसेप्ट। इसमें सबसे पहले आता है कि जैसे मैंने एक लिया ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास होता है कार्बन 12 के 12वें भाग को अपन क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। या इसको जैसे मेरे पास आ गया 1 AMU, तो 1 AMU बराबर होता है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो कार्बन जो 12 होता है उसका 12वां भाग अपन को किसको बोलते हैं, 1 MU को बोलते हैं। और इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या अपन इसको किलोग्राम में लिखेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। समझ में? ये 1 AMU का था। अपन ने कल वाली वीडियो में यूनिट कन्वर्जन में देखा था कि 1 MU ये मास की यूनिट होती है और इसको किलोग्राम में इसका वैल्यू इतना होता है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ अपन ने देख ली, पहले भी देखी हुई है। और इसको अपन नॉर्मली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बन 12 के 12वें भाग को अपन क्या बोलेंगे, 1 MU बोलेंगे। इससे दूसरी चीज़ ऐसे आती है कि एक तो मैंने देखा कि एक एटम ऑक्सीजन का मास चाहिए मुझे, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो देखना है। और एक चाहिए 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन का मास चाहिए। ठीक है, ये दो चीज है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, एक एटम ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16 AMU और 1 ग्राम एटम का होता है वो 16 ग्राम होता है। अब इन दोनों के यूनिट्स सेम है। ठीक है, डिजिट एकदम सेम है, लेकिन इनके ये डायमेंशन या इनकी जो यूनिट अपन बोलेंगे वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये कैसे आई है, अपन ये वाली चीज़ देखेंगे। तो इसमें देखो, ये वाली चीज़ सबको समझ में आ गई, ग्राम एटॉमिक मास इसको बोलते हैं और इसके 1 MU की वैल्यू ये होती है। ये अपन को ध्यान में रखना है। फिर अपन इन दोनों चीज़ों को समझेंगे कि ये दोनों कैसे आई। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वाले में ये देखते हैं कि 1 AMU बराबर ग्राम में कितना होता है, तो वो होता है 1/Na ग्राम। ठीक है, और Na क्या होती है, Na बराबर होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर्स हैं। ठीक है, और इसको जो अपन बोलेंगे वो बोलेंगे आवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अब देखो 1 MU बराबर ये हो गया। अब जैसे मेरे पास एक एटम का मास ये है, अपन 1 ग्राम एटम का मास, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल। एक मोल के बहुत सारे नाम होते हैं, अभी इसके बाद में अपन देखेंगे कि मोल को अपन क्या क्या कह सकते हैं। तो इसका ये निकालने के लिए अपन देखते हैं 1 मोल ऑक्सीजन का मास। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये ऐसे आएगा, जैसे अपने पास आ गया 16 है। AMU को अगर अपन ग्राम में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/Na ग्राम। और एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं, ये नंबर हैं 1 मोल के। 1 मोल में नंबर होते हैं Na। ठीक है, तो इसको अपन इंटू कर दिया Na से Na कैंसिल हो जाएगा और ये अपने पास कितना बचा, 16 ग्राम। समझ में आया? एक एटम ओनली, सिर्फ एक एटम का देखेंगे तो इसको AMU में लिखेंगे, डिजिट में कोई फर्क नहीं आएगा, मास की यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। और अगर 1 ग्राम एटम या 1 मोल एटम ऑक्सीजन का देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 ग्राम। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये वाली कैलकुलेट करके आप देख लो। और ये एक है कि 1 Na मतलब 1 मोल ऑफ
एक मोल में कितने नंबर से एटम होते हैं, तो वो कितने होते हैं, Na होते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट समझते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि अपन को जैसे ऐसे दे दिया कि एक मोल ऑक्सीजन में मुझे एटम बताओ, तो अपन इजी गोइंग अपन को पता है कि अपन एक मोल एटम ऑक्सीजन में कितने होते हैं, तो वो Na नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर अलग से ऐसे दे दिया कि 1 ग्राम परमाणु में बताओ, 1 ग्राम अणु में बताओ, ठीक है, तो ऐसे दे दिया तो कैसे समझ में आ जाएगा। तो ये होता है कि 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या इनको हिंदी में अपन बोलेंगे ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या मोल, एक मोल, ये सब एक ही चीज के नाम है। ठीक है, फिर अपन और इसमें सब में नंबर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, या अपन इसी को क्या कह देते हैं, Na, या इसी को कहते हैं अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अब होता है कि ये तो अपन ने समझ लिया कि जैसे निकनेम किसी के होते हैं तो वही है इसमें, ग्राम परमाणु, ग्राम अणु, मोल, 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं, इनकी होती हैं। या अपन इनको 1 ग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में भी Na बराबर मॉलिक्यूल ही होंगे, वो अपन ने निकालना इसी से पीछे वाले में सीख लिया है। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट वाला अपन अभी निकालना। देखो इसमें अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो जैसे मैंने दे दिया कि एक एल्यूमिनियम एटम, इसका मास मुझे बताओ, तो इसका एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 27, तो ये आ जाएगा 27 AMU। अगर मैंने एक एल्यूमिनियम एटम दिया, इसी की जगह अगर मैंने ये लिख दिया 1 मोल एल्यूमिनियम एटम, तो वहाँ आपको क्या लिखना है, देखो इसी को चेंज करो, मोल की जगह 27 आ गया, AMU की जगह क्या लिखना है, 1/Na, और एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं, Na, और ये ग्राम यहाँ आ गया, तो ये Na से Na कैंसिल, तो अपने पास कितना आ गया, 27 ग्राम। ये वाले एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे आप करके देख लो। एक एटम फॉस्फोरस में, ठीक है, तो एक एटम में कितना होगा, 1 मोल एटम में कितना होगा, ये वाली चीज़ इससे से सिंपली सॉल्व हो जाएगी। ये वाली चीज़ सारी एक बार आप देख लो या उतार लो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि मोल कितने प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो कितने प्रकार से कैलकुलेट करने के लिए पहले अपन देखते हैं, मैं तुमको बताती हूँ। एक तो वेट से कैलकुलेट किया जा सकता है, दूसरा अपन देखते हैं कि नंबर से कैलकुलेट किया जा सकता है, तीसरा अपन देखते हैं कि वेट हो गया, एक वॉल्यूम से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे कैलकुलेट करने के लिए अपन देखते हैं कि वेट के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट, या क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट। नंबर्स के लिए यही पता है कि एक मोल में कितने नंबर होते हैं, एक मोल में नंबर होते हैं Na, और Na क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, वॉल्यूम में होता है कि एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, तो एक मोल का वॉल्यूम होता है या तो 22,400 ml, और इसको अगर अपन लीटर में करेंगे तो 22.4 लीटर हो सकता है। ठीक है, 3 तरीके से अपन को कैलकुलेट करना है। उसके लिए अपन को पता होना चाहिए, देखो एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास आएगा उसको अपन मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे, एक मोल एटम का जो मास आएगा उसको अपन एटॉमिक वेट कहेंगे, एक मोल में जितने नंबर आएंगे उनको ये वाले नंबर कहेंगे, और एक मोल में जितना वॉल्यूम आएगा उनको अगर ml में लेना है तो ये, और लीटर में लेना है तो ये वाला आएगा। ये 3 चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इससे अपन को क्या निकालना है, मोल निकालने हैं। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं ये। अब ये आने के लिए, वेट आने के लिए पहले मॉलिक्यूलर वेट से अपन अगर निकालेंगे मोल का नंबर, तो अपन को पहले मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए या एटॉमिक वेट आना चाहिए। ये होता क्या है, ये इसको निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो अपन पहला हेडिंग डालो,
मोलिकुलर वेट, अपन को मोलिकुलर वेट सीखना है। मोलिकुलर वेट सीखने के लिए इसमें से जो पहले मैंने क्लास ली हुई है वो क्लास आनी चाहिए, क्योंकि पीरियडिक टेबल में अगर अपन को एटॉमिक नंबर पता होगा तो उसका एटॉमिक मास पता होगा, और एटॉमिक मास से अपन क्या निकाल लेते हैं, एटॉमिक मास डायरेक्ट आ जाएगा और मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं देखती हूँ, जैसे वेट देखना है, वेट में पहले देखते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, तो एटॉमिक वेट जैसे एल्यूमिनियम ले लिया, फॉस्फोरस ले लिया, फॉस्फोरस इसी के साथ आ जाएगा, जैसे मैग्नीशियम ले लिया, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कुछ भी तुम ले लो, पूरी पीरियडिक टेबल में कुछ भी उठा लो, जैसे हाइड्रोजन ले लो। ठीक है, एटॉमिक वेट मैंने पहले भी बताया था, ये क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट कहेंगे। एक मोल के लिए ज्ञात करना है, एक मोल के लिए ज्ञात करना है तो ग्राम लगाना है, सिर्फ एक एटम के लिए ज्ञात करना है तो AMU लगाना है, सिंपल सा मीनिंग है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 27 ग्राम, इसके लिए कितना हो जाएगा 24 ग्राम, क्योंकि ये पीरियडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। ठीक है, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन ज़्यादा पाया जाता है, और ये 7 नंबर पे आता है तो इसमें कितना हो जाएगा 14, और ये 8 नंबर पे आता है तो इसमें हो जाएगा 16 ग्राम। अब देखो हाइड्रोजन एक ऐसा होता है जिसमें एक प्रोटॉन तो होता है लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, और अपन देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक मास सेम होता है, तो इसका मास जो होगा वो कितना होगा 1 ग्राम। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। एटॉमिक वेट अपन को सिंपल सा है, पीरियडिक टेबल याद होगी तो उसका ऑलमोस्ट डबल आ जाएगा, कुछ कुछ में चेंज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए जैसे मैंने दे दिया, एक CH4 दे दिया, एक CO2 दे दिया, एक SO2 दे दिया। ठीक है, एक और ले लेते हैं कुछ, जैसे H2O ले लिया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें देखेंगे। इसमें एक एटॉमिक वेट क्या होता है, जितने इसमें मॉलिक्यूलर वेट होता है, जितने इसमें एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है उनको सबके वेट को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ठीक है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो देखो कार्बन है पहला, कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, ये आ गया। फिर अपने पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4 ग्राम, तो इसका अपने पास कितना आ गया 16 ग्राम। इसमें देखो एक कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 × 16, देखो 12 + 32, ये किसका आ गया CO2 का। अब देखते हैं SO2 का, तो सल्फर कितने नंबर पे आता है 16 पे, तो इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा 32 ग्राम, प्लस 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, तो 32 + 32 कितना हो गया 64 ग्राम। समझ में आ रहा है। फिर अपन लेते हैं H2 का, तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 ग्राम, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 ग्राम, तो अपने पास टोटल कितना आ गया 18 ग्राम। सिंपल सा है। मोलिकुलर वेट मतलब होता है कि मोलिक्यूल कितने अणुओं से मिलके बना, कितने परमाणुओं से मिलके बना है, तो जो अणु जितने परमाणुओं से मिलके बना होगा उनके सबको वेट को अपन को क्या करना है एक साथ जोड़ना है, और उनको जोड़ने से जो वेट आएगा उसी को अपन क्या कहेंगे मोलिकुलर वेट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन को एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट निकालना आ गया, तो अब अपन सीखेंगे कि एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट से अपन को मोल कैसे निकालना है। ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला जो वेट के लिए होगा वो होगा गिवन वेट, दिया गया मास जो अपन को कितना द्रव्यमान दिया गया है, और अपना मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको दिया कि 1 पॉइंट क्वेश्चन है ये 1.6 ग्राम CH4 में मोल बताओ, इतने ग्राम मैंने दे रखे हैं, तो इसमें मोलों की संख्या बताओ कितने मोल आएंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल बराबर क्या होता है गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट, तो गिवन वेट अपन को कितना है
मोल बराबर मोल को एन से डिनोट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, गिवन वेट कितना है 1.6 ग्राम और टोटल वेट कितना आ जाएगा 16 ग्राम। अभी कैलकुलेट किया अपन ने CH4 का कितना वेट होता है, तो इससे अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन ये देखते हैं कि मेरे पास एक H2 है, H2 ले लिया, मैंने ले लिया कि जैसे मैंने 36 ग्राम H2 ले लिया और H2O में इसमें कितने मोल होंगे, मैं मोलों की संख्या बताओ, मोलों की संख्या बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने होंगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन वेट कितना है 36, ठीक है, और वेट मॉलिक्यूलर वेट होता कितना है, वो होता है 18। तो इससे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, मोल। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। तो अपन को पहले अगर अपन वेट से कैलकुलेट करेंगे तो अपन को एटॉमिक वेट पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ये दोनों निकालने के बाद मोल निकालने के लिए अपन को क्या करना है, गिवन वेट क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा कि कितना वेट होता है और उसको डिवाइड कर देना है मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट से। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट चीज आपको समझ में आ गया। सेकेंड अपन देखते हैं कि नंबर से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर से कैलकुलेट करना तो बहुत ईजी है, अपन को पता है एक नंबर में, जैसे एक नंबर से कैलकुलेट करना मोल, ठीक है। तो अभी आप देखो एक मोल में कितने नंबर होते हैं, एक मोल में नंबर Na नंबर होते हैं और Na कितना होता है 6.023 इंटू 23। ठीक है, तो जितना अपने पास नंबर्स दिए हुए होते हैं उन नंबर को अपन को डिवाइड किससे करना है, इससे एक मोल के नंबर से कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने दे दिया, अपन इसमें मोल निकालेंगे तो इसका मोल का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन नंबर अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, या एक मोल के नंबर भी अपन लिख सकते हैं। तो गिवन नंबर जैसे अपन एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, मैंने लिखा 3 इंटू 10⁻23, ये मेरे पास परमाणु ऑक्सीजन के हैं। तो मोल कैलकुलेट करो, तो कैसे करोगे, मोल बराबर क्या होता है, गिवन नंबर अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तो गिवन नंबर कितना है 3 इंटू 10⁻23 और अवोगाद्रो नंबर क्या होता है 6.023। 023 का ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 23। तो अपने पास आ जाएगा 1.2 1/2 या 0.5 मोल। ठीक है, तो नंबर से मोल कैलकुलेट करना आ गया। क्या करना है, सिंपल सा है, एक मोल के नंबर ध्यान में होने चाहिए, कितने होते हैं अवोगाद्रो नंबर के बराबर। फिर सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, चाहे वेट वाला हो चाहे नंबर वाला हो, इसमें आपको यही वाला लगाना है, दिया हुआ क्या है आपको आता क्या है। तो दिया हुआ जो भी नंबर्स आपको दिए हुए आएंगे या वेट आपको दिया हुआ आएगा, आता क्या है, या तो वेट आता आपको मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना, या फिर एक मोल में कितने नंबर हैं अवोगाद्रो वाले नंबर आपको कैलकुलेट करने। सिंपल सा है। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला अपन देखेंगे। तीसरे से अपन को क्या करना है, वॉल्यूम से कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम से अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, थर्ड है वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम से कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, अगर अपन वॉल्यूम से कैलकुलेट करेंगे तो या तो अपन को ml में वॉल्यूम दिया हुआ आएगा या अपन को लीटर में वॉल्यूम दिया हुआ आएगा। तो अगर अपन को ml में वॉल्यूम दिया हुआ आएगा तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22,400, या फिर अपन को लीटर में दिया हुआ आता है तो वो कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो इन दोनों से डिवाइड कर देना है, अगर ml में दिया हुआ है तो ml से इंटू डिवाइड करना है, और अगर लीटर से दिया हुआ है तो लीटर से डिवाइड करना है। तो क्या करना है, एक मोल में वॉल्यूम होता क्या है 22,400, ये ml में आएगा, या फिर 22.4 ये
लीटर में आएगा। ठीक है, तो अगर अपन को दिया हुआ आएगा, इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन सिंपल सा। मोल बराबर आएगा गिवन वॉल्यूम अपन एक मोल का वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया 2.24 लीटर CO2, लिक्विड फॉर्म में है, 2.24 लीटर CO2 है, तो इसके कैलकुलेट करो मोल, कैलकुलेट मोल। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? गिवन मोल बराबर क्या होता है, गिवन वॉल्यूम कितना है, ये वाला 2.24, इसको डिवाइड किससे करोगे, इस वाले से? नहीं, अपन को ये किस में दे रखा है, लीटर में, तो लीटर वाले से ही डिवाइड करना है। अगर अपन को ml में दिया हुआ होता तो अपन को ml से डिवाइड करना था, तो इसका आएगा 22.4 और ये अपने पास आ जाएगा 1/10, 0.1 मोल। ठीक है, तो तीनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। पहला अपन को वेट से करना है, वेट के लिए एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट आना चाहिए। दूसरा अपन को नंबर से करना है, उसके लिए अवोगाद्रो नंबर याद होना चाहिए। तीसरा अपन को वॉल्यूम से ज्ञात करना है, उसमें वॉल्यूम अपन को पता होना चाहिए कि 1 मोल में ml में कितना वॉल्यूम होता है और 1 ml में लीटर में कितना वॉल्यूम होता है। ठीक है, चौथा मेथड और है, अगर अपन को गैस में दिया हुआ हो तो गैस में अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल सा एक गैस का फॉर्मूला होता है, उसको अपन गैस समीकरण बोलते हैं, गैस इक्वेशन बोलेंगे। तो वो गैस, अगर कोई गैस के लिए ज्ञात करना हो अपन को, गैसेस के लिए मोल निकालना हो, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो आएगा PV बराबर nRT। ठीक है, n बराबर अपन, ये है मोल, तो अपन क्या कर लेंगे, PV अपॉन RT। अब देखो P बराबर यहाँ क्या है, प्रेशर, V बराबर यहाँ क्या है, वॉल्यूम, R बराबर इसको गैस कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, और T बराबर अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो गैस कांस्टेंट होते हैं, इसकी अलग अलग वैल्यू होंगी। तो गैस कांस्टेंट के लिए अगर इसको जूल में देखना है तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी, 2 होगी कैलोरी में अगर अपन को निकालना है। इसके कभी कभी क्या होता है, इसका जो केल्विन, इसका जो ये यूनिट होती है, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी क्या यूनिट है, इसकी डायमेंशन भी पूछ ली जाती है, या फिर इसका होगा ये वाला। तो इसको अपन बोलेंगे लीटर ATM अपॉन मोल केल्विन। ठीक है, ये तीन इसके गैस कांस्टेंट के अलग अलग वैल्यू हैं, आर के ही वैल्यू है, लेकिन अपन को देखना है कि अपन को PV, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क भी हो सकता है, ये P इंटू V को अपन वर्क बोलते हैं। तो ये जूल में दिया होगा तो ये वाली वैल्यू रखनी है, अगर ये वाला कैलोरी में दिया होगा तो अपन को ये वाली वैल्यू रखनी है, अगर ये अपन को लीटर ATM में दिया हुआ तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये रखनी है। ठीक है, तो ये वाला एक चौथा मेथड था, समझ में आना चाहिए था। होप आपको समझ में आया होगा। इसमें अलग अलग वैल्यू है, अगर आपको ये वाली चीज़ दी हुई रहे तो लिख लेना। इसमें क्या होता है कि एक चीज़ और है, या तो अपन को दे देते हैं NTP या अपन को दे देते हैं STP। NTP मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, और STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, जो अपन नेचुरली फील कर पाते हैं। तो नेचुरली प्रेशर जो होता है, इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना होता है, 1 ATM लेके चलना है, या फिर पास्कल में इसको 10⁵ पास्कल लेके चलना है। स्टैंडर्ड में भी सेम चीज़ें आएंगी। और टेम्परेचर अपन को क्या लेके चलना है, यहाँ पे टेम्परेचर लेके चलना है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में अपन इसको करेंगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, कल अपन ने यूनिट कन्वर्जन देखा था, उसमें ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। या फिर अपन इसमें वॉल्यूम लेंगे तो ml में दे रखा होगा तो 22,400 लेना है, और अगर लीटर में दे रखा होगा तो इसको 22.4 लीटर लेना है। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। और ये चौथा मेथड है जिससे अपन को अगर गैस के लिए पूछे तो ये वाला मेथड, गैस समीकरण अपन को इसमें लगानी है। ठीक है, अब एक अपन सिंपल सा और देख लेते हैं। एक जगह इनको 3 मेथड, गैस वाले को अलग से छोड़ के बाकी 3 मेथड से अपन को कैसे कैसे कैलकुलेट करने हैं, एक जगह इनको समराइज करके लिख लेते हैं। देखो ये मेरे पास मोल है, इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करा जा सकता था, वेट से।
एक वॉल्यूम से और एक नंबर से। ठीक है, ये 3 कैलकुलेशन हो सकती थी। अब ध्यान से देखना, अपन क्या कर रहे थे, वेट से मोल पे आ रहे थे। तो अगर अपन वेट से मोल पे आ रहे हैं तब तो अपन को क्या करना था, गिवन वेट, जो भी गिवन वेट है W, उसको किससे डिवाइड करना था, मोलिकुलर वेट से। ठीक है, और अगर अपन को मोल दे रखा है और वेट पूछेंगे तो अपन इसको यहाँ तो अपन को ये डिवाइड करना था इससे, यहाँ अपन को क्या करना है, मोलिकुलर वेट से इनटू करना है। ठीक है, अगर अपन को मोल से वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, मोल से वॉल्यूम, अपन इतनी देर क्या पढ़ा है, अपन ने वॉल्यूम से मोल पढ़ा है, तब तो अपन क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे किससे, 22,400 ml में दिया हो तो, या और अगर अपन डिवाइड किससे कर रहे थे, लीटर से, अगर लीटर में दिया हुआ हो तो। ठीक है, अगर अपन को मोल से वॉल्यूम करना है तो इन्हीं दोनों को अपन को क्या करना है, इनटू करना है, या तो 22,400 से इनटू कर दो अगर ml में पूछ रखा है तो, या फिर अपन को क्या करना है और डिवाइड करना है 22.4 लीटर से, दूसरा मेथड। तीसरे मेथड में अपन को क्या करना, अपन ने सीखा जो क्या था, नंबर से मोल कैलकुलेट करना। ठीक है, तो नंबर से मोल कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या किया, डिवाइड किया किससे, आवोगाद्रो नंबर से। ठीक है, और अगर अपन को मोल से नंबर कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, इनटू करना है किससे, आवोगाद्रो नंबर से। सिंपल सा है, देखो एक एग्जांपल करके मैं बताती हूँ कि 1 मोल, या फिर यहाँ लिख देती हूँ 2 मोल CH4 का वेट बताओ। वेट, तो आपको क्या करना है, देखो 2 मोल CH4 का निकालेंगे वेट, तो क्या करना है, देखो ये था ना, 2 मोल CH4 का वेट निकालना है, तो इसके मोलिकुलर वेट से अपन को क्या करना है, जितने मोल दिए हुए हैं उसको इससे इनटू करना है। तो 2 दिए हुए हैं और इनटू किससे कर देंगे, 16 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 32 ग्राम। ऐसे ही ये वाले देखते हैं, जैसे मेरे पास दे रखा है 1 मोल एल्यूमिनियम में, मेरे को नंबर बताओ कितने अणु इसमें पाए जाते हैं, या कितना अणु है इसका, कितना परमाणु इसमें पाया जा रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे, अपन को 1 मोल दिया हुआ है और नंबर कैलकुलेट करने हैं तो इधर जाना है, तो क्या करेंगे, इनटू करेंगे किससे, आवोगाद्रो नंबर से। तो क्या हो जाएगा, 1 × 6.023 × 10⁻23। समझ में आ रहा है, ऐसे कैलकुलेट करना है। तो पहले अपन ने मोल कैलकुलेट करना सीखा, मोल के अलग अलग नाम देखे हैं, क्या क्या नाम होते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा है, अगर अपन को मोल की जगह ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या 1 ग्राम, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो अपन को क्या करना है, मोल ही बताना है वहाँ पे। और इसमें अलग अलग मोलों को 3-4 तरह से कैलकुलेट करना बता रखा है, एक वेट से बताया, एक वॉल्यूम से बताया, एक नंबर से बताया है। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि अगर अपन गैस के लिए देख रहे हैं तो अपन को गैस इक्वेशन लगानी है, PV = nRT। ठीक है, थैंक यू।